श्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। तो आज का विषय है कि बिजनेस कैसे होता है, कनेक्शन मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, अगर ऐसा है उसके बावजूद भी आप उतना कमा नहीं सकते, उतना फेम नहीं है आपकी, और खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं कर सकते, चारों तरफ लोन ही लोन है, तो ये जान लो कि हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मतलब आपका 5th हाउस, यहाँ से अगर ये लगना है तो एंटी क्लॉकवाइज 5th हाउस वो आपका बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा की, लेकिन ना नौकरी आपके हाथ लग रहा है, तो नौकरी कुछ नहीं है। वजह क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया, रवि का नेगेटिव होना और या वीक होना, और 10th हाउस का कनेक्शन वीक होना, मतलब खराब। तो नौकरी, इंटेलिजेंट होने के बावजूद, बहुत सारा सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपके पास कोई नौकरी नहीं है। तो अब आते हैं बिजनेस के लिए ये 5th हाउस में जो आपका ये लग्न से एंटी क्लॉकवाइज 5th हाउस, उसमें अगर आपका पढ़ाई लिखाई हुआ है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही एजुकेटेड हो, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन लग्न के हिसाब से 7 नंबर घर एंटी क्लॉकवाइज वो है बिजनेस का घर। अगर ज्योतिषी बनकर मैं देखती हूँ कि 7th हाउस आपका बहुत ही अच्छा है, या 7th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिवली, तो मैं यूं ही कह दूंगी कि आप नौकरी के पीछे मत भागो, आप अपना बिजनेस करो। बिजनेस कौन सा करोगे यह भी चार्ट देखकर बताया जा सकता है, तो आप बिजनेस करो। अब आप सवाल पूछोगे पैसा हाथ में आएगा कि नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा कि नहीं, फेम वगैरह होंगे कि नहीं, तो एक एक करके आती हूँ मैं। ज्योतिषी बनकर क्या देखूंगी? एंटी क्लॉकवाइज 7th हाउस का कनेक्शन, यस आप बिजनेस करोगे अगर अच्छा है 7th हाउस का कनेक्शन। और अगर 9th हाउस देखना है हमें, 9th हाउस में भाग्य, अर्थात आपके भाग्य भाव जो है वो आपको पॉजिटिव कनेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है मतलब आप जो भी बिजनेस करोगे उसमें आपके जो भाग्य है वो चमकने वाले हैं। 10th हाउस मतलब आपका कर्म की जगह जो है वो जरूर अच्छा होंगे, अपने बिजनेस को लेकर आप आगे बढ़ोगे। और 11th हाउस मतलब आय भाव, मतलब आप कितना कमाओगे, आराम से कमाओगे, और आपका घर परिवार या अपना खर्चा बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। अब अगर अच्छा नहीं है, सब उल्टा है, नहीं होगा बिजनेस अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर अच्छा ज्योतिषी जो है वो देखते हैं राहु का कनेक्शन, केतु का कनेक्शन कितना है। अगर राहु का कनेक्शन ज्यादा है तो जो भी बिजनेस शुरू करोगे, शुरू में बहुत फेम, बहुत पैसा आने वाला है। राहु जब देता है चप्पल फाड़ के देता है, अचानक देता है, लेकिन वो जब डूबता है तो सब लेकर डूबता है। जहां से शुरू किया था अचानक देखोगे राहु का स्पैन जब चला जाएगा ना, तो हाथ में कुछ नहीं है। और राहु का एक बदमाशी भी है, वो बहुत सारा एक झटके में पैसे की तरफ ड्राइव करता है। मतलब ये लोन लो, वो लोन लो, ये करो, वो करो, ये खरीदो, वो खरीदो। आप खुद समझ रहे हो लेकिन कि इतना पैसा आपके पास नहीं है, इतना EMI मतलब इंस्टॉलमेंट पे आप नहीं ले सकते। बाद में क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपका माइंड जो है 10 जनों के बातों में आकर आप लोन ले ही लोगे। फिर इंस्टॉलमेंट भरते भरते खुद का बीपी बढ़ेगा, शुगर और किडनी फेल, या खुद को खत्म करोगे। तो अच्छा ज्योतिषी वो होते हैं जो ड्राइव करते हैं कि भाई आपके कुंडली में ये है, वो है,
तो भाई का मतलब आपको भाई नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है। तो कि देखो आपकी कुंडली में ये है, तो अचानक कोई लोन की अगर ऑफर आए या ये बोले वो बोले, मीडियम स्पीड में चलो। जिंदगी में जितना मीडियम स्पीड में चलोगे ना, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत फास्ट चलने की कोशिश मत करो। एक बात याद रखो कि 24 घंटे के बाद ही दिन होते हैं या रात होते हैं। मतलब 24 घंटे के बाद ही एक दिन आता है, ये स्टम्प्ड है। आजकल जैसे कि 4:30 पौने 5 बजे तक सुबह हो रहा है, और वैसे ही शाम भी हो रहे हैं उसी टाइम पे। एक शेड्यूल टाइम है, उससे आगे या बाद में अगर दिन या रात होना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम है। एक दिन होने के लिए 24 घंटा ही लगता है, उससे आगे या 25, 26, 30 घंटे में एक दिन हो मुश्किल होगा। तो सब कुछ रिदमिकली जिंदगी में करो, मीडियम स्पीड में चलो। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि कोई पत्थर, कवच, स्टोन, ज्योतिषी, तांत्रिक, कोई भी मैजिकली, कुछ भी मैजिकली आपका भाग्य बदल नहीं सकता। और आप 10-20 ज्योतिषी से जानकर भी क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। खुद के बारे में सीरियस होना सीखो, तय करो क्या करना है। 2-4-10 जनों का वीडियो देखो, लेकिन सलाह उसी से लो। बात करने की बात, जो फ्री में बात करे, बात करने के बाद अगर लगे नहीं ये इंसान सही है, तो आप उसी को पकड़िए। जरूरी नहीं है मुझे ही पकड़ो। बहुत अच्छे लोग भी है, एस्ट्रोलॉजर्स है, ऑनेस्ट है, तो उनको पकड़ो, तो उनका सलाह लेकर चलो, एक ही दिशा में चलो। एक इंसान की अगर 10 बाप होती है, 10 ड्राइवर होते हैं, एक गाड़ी का 10 ड्राइवर है, 10 बैठे हुए हैं, तो उस गाड़ी का अवस्था क्या होने वाला है? 10 ड्राइवर 10 दिक में चलाने की कोशिश करेगा। तो और ये कुंडली में जो भी खराब है, अगर 2-4 खराब है, तो देखना यह है कुंडली में कि कौन पावरफुल है, उसी को पावर दो। जो ऑलरेडी पावरफुल है उसको पावर देकर आप आगे निकल जाओगे। जो खराब है उसको तैयार करने की कोशिश मत किया करो। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।